जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हेडलाइंस में जितने एक्स सर्विसमैन हैं, पेंशनर हैं, आखिर किसको भरना है आईटीआर, क्या उनको रिफंड मिलेगा, क्या उनका पैसा कटा है, कितनी आय तक, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, इस वर्ष का बहुत बड़ा प्रोग्राम, हाँ जी दोस्तों, पूरे स्टेट में प्रोग्राम है, रक्षा मंत्री जी उद्घाटन करेंगे और हजारों जितने पूर्व सैनिक हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी, सबको आमंत्रित किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या वहीं पर बैठकर एक जगह से हल होगी। इतनी बड़ी पहल शायद अब ये पूरे देश में होगी लागू। और मैं बात करता हूं डीजीआर का जॉब फेयर मेला, यानी आप डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के जो जॉब फेयर मेला कब और कहां लगने वाले हैं, इसकी मैं आपके साथ सूचना शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा अब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, चाहे वो आतंकवादी हो या नक्सलवादी, गृह मंत्री जी ने। और बड़ी बात, यानी आप समझ सकते हो कि ईरान पर बड़ा हमला किया है अमेरिका ने, 22 साल बाद सीधे युद्ध में कूदा है। आखिर क्या है मंशा, यानी तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट लग रही, क्योंकि रशिया नाराज है अमेरिका से, चाइना नाराज है और हिंदुस्तान शांति से अभी देख रहा है और पाकिस्तान ने अपना फिर पाला बदल लिया है। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार आपकी सालाना पेंशन तथा अन्य इनकम जैसे एफडी से मिला ब्याज आदि मिलाकर कुल आय 3 लाख से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, चाहे आपका कोई इनकम टैक्स कटा हो या नहीं कटा हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपका कोई इनकम टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा है। कट रहा है तो हम जरूर भरेंगे और उसको हम रिफंड करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं कट रहा है, शांति से चल रहा है, तो कंडीशन है कि 3 लाख से अधिक आपकी इनकम, पेंशन को मिलाकर इनकम नहीं होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हो, यदि आपकी पेंशन 30,000 है तो 12 3 36, 3,60,000 हो गए, आपको भरना है। जी हां, आपको भरना है। यदि आप टोटल डीए वगैरह मिला के आप समझ सकते हो तो हर एक को भरना है मेरे हिसाब से। यदि आपकी कोई एफडी है, यदि आपका कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा है, उसका सारा ब्याज मिला के 3 लाख से कम है फिर मत भरिए, 3 लाख से ज्यादा है तो आपको भरना होगा। अब भरने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई है इस बार। हाँ जी दोस्तों, यदि आप किसी सीए से भरा सकते हो और उसके बाद आपको ई वेरीफाइंग करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट, जो आप नौकरी कर रहे हैं या आप पेंशनर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर एक बार भेजना पड़ेगा। आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट है, जो कि मैंने कल ये पूरी प्रक्रिया की थी एक लड़के से मिलके, तो हमें बड़ा टाइम लगा उसमें और बहुत सारे उन्होंने हमें पेपर दिए। एक एक चीज को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। हमारा कुछ पोस्ट ऑफिस में था, उन्होंने पैसा काटा, उसको रिफंड करने के लिए हमने पूरी जो प्रोसेस है वो किया। कृपया ध्यान दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक थी तो आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर पीछा था, 7 लाख से ज्यादा इनकम, 7 लाख तक इनकम टैक्स है तो नहीं लगेगा। फिर भी आयकर रिटर्न फाइल करना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए अपना आईटीआर को जरूर एक बार फाइलिंग करें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी बाद में यदि आप कहीं लोन लेते हो, आपका बच्चा कहीं आपने स्कॉलरशिप लेनी, तो ये पूछते हैं पिछले 3 साल का आपका आईटीआर रिटर्न आप सबमिट करो, तो वहां दिक्कत आएगी। इसलिए एक्स सर्विसमैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना फाइल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी पहल है। हाँ जी दोस्तों, एक दो नहीं, यानी वहां पर राजनाथ सिंह जी जाएंगे और लगभग 100 पीसीडीए के अधिकारी आएंगे, कंप्यूटर लेके आएंगे, सारी चीजें लेके आएंगे और एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी, सारे इकट्ठे होंगे और वहां पर उद्घाटन होगा कब? 30 जून को। कौन करेगा? रक्षा मंत्री। अब आप देख सकते हो, ये टी जयसिलन और ये है एक लेटर है और निकला है 10 जून का, और इसमें कहा गया है कि मैं ये पत्र भारतीय सेना परेड ग्राउंड तिरुचिरापल्ली में 30 जून 2025 को सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक रक्षा पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लाभ के लिए आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा? तमिलनाडु के सेंटर में किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अच्छी खासी जनसंख्या तमिलनाडु के आसपास है। जितने फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, विडोस हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी हैं, सब वहां पर पहुंचेंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे, औपचारिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और 5 स्पर्श मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। यानी वहां से फिर पूरे स्टेट में जाएंगे, फिर आगे भी देश के लिए प्रोग्राम। 5 वैन होंगी जहां पर सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, सारी समस्या होंगी, उनको हरी झंडी दिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि
उद्घाटन समारोह में लगभग 5,000 रक्षा पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी शामिल हो सकते हैं। सीडीए चेन्नई के संगठन के अधिकारियों कर्मचारियों को 100 सदस्यीय टीम उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के प्रश्नों शिकायतों का समाधान करने के लिए 50 स्पर्श काउंटर, सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि से सुसज्जित होंगे। उद्घाटन समारोह के ये रहेंगे पूरे, सब कुछ वहीं से सारा प्रोग्राम हो, यानी पूरा पीसीडीए उठ करके कहां जा रहा है, तिरुचिरापल्ली, और ये पूरे देश में इसी तरीके के प्रोग्राम में। मुख्यालय कार्यालय पीसीडीए प्रयागराज, दक्षिण के सभी अभिलेख कार्यालय, वायु सैनिक निर्देशालय, नौसेना पेंशन कार्यालय, अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निर्देशालय, जिला सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधि रक्षा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण के लिए उपलब्ध रहेंगे। इतना बड़ा अभी तक कभी नहीं हुआ है, इतना बड़ा आउटरीच प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है जो कि पेंशनर्स के लिए हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि लेटर है आपके सामने, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद 5 स्पर्श मोबाइल वैन जो कार्यक्रम है जो मैं पीछे लगाया वो सभी जगह जाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया सभी जिलों के सहायक निर्देशक भूतपूर्व सैनिक कल्याण को उपरोक्त दिशा निर्देश जारी करें। स्पर्श मोबाइल वैन जो उनके दरवाजे पर आ रही है के बारे में पर्याप्त प्रचार करें ताकि अधिकतम पेंशन भोगी लाभान्वित हो सकें। संबंधित जो भी आपके पास एडवाइजरी जारी कर दी है और इसके साथ कहां कहां प्रोग्राम है ये आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वैन 1, वैन 2, वैन 3, वैन 4, वैन 5, 1 जुलाई, 2 से 3 जुलाई, 4 से 5 जुलाई, 7 से 8 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई तक प्रोग्राम है, यानी डोर टू डोर सर्विस होगी स्पर्श की, पहली बार इतिहास में, आप समझ सकते हो। और हर जगह होगी, कहां कहां होगी, किस दिन होगी, कितने बजे होगी। यदि आप वहां उस इलाके के पेंशनर हैं, आसपास के पेंशन है, तो आप हमसे ये लेटर ले सकते हो। ये बहुत अच्छी पहल है और ये पूरे भारत में होगी आगे आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि स्पर्श की फेलोरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देख सकते हो आप कितनी सारी समस्याएं हैं पेंशनर्स को लेकर। हम इसका जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। डीजीआर जॉब फेयर शेड्यूल 2025-26 में जॉब फेयर कहां लगेगा। जैसा कि आपने 20 जून 2025 को डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस वेलफेयर ने लगाया था, 500 अधिकारियों के लिए स्पेशल था और वहां पर कई कंपनियां आई थी, कंपनियों ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं बात कह रहा हूं कि 4 जुलाई को चेन्नई में जॉब फेयर है, हल्द्वानी में 18 जुलाई को है, अहमदाबाद में 25 जुलाई को है, दिल्ली में 8 अगस्त को सिर्फ अफसर के लिए, लखनऊ में 22 अगस्त को है, दिल्ली में 29 अगस्त को है और बेंगलुरु में 26 सितंबर को है, सिलीगुड़ी में 30 अक्टूबर को है और हैदराबाद में 28 नवंबर को है, जबलपुर में 12 दिसंबर को है, कोची में 30 जनवरी को है, गुवाहाटी में 27 फरवरी को, चंडीगढ़ में 14 मार्च को, दिल्ली में फिर 20 मार्च। दिल्ली में सिर्फ ये प्रोग्राम अफसरों के लिए स्पेशल होते हैं, बाकी आप समझ सकते हो जेसी और वार के लिए ये प्रोग्राम की लिस्ट है। यानी आपको फाइनेंशियल ईयर यानी 30 मार्च 31 मार्च तक के ये प्रोग्राम शेड्यूल है, आप चाहिए तो ले सकते हो। कंडक्ट ऑफ जॉब फेयर फॉर एक्स सर्विसमैन, डियर ब्रिगेडियर, डायरेक्टोरेट जनरल रिसेटलमेंट, इट मैंडेट असिस्ट द रिसेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग एंड रिटायरिंग आर्मड फोर्सेस पर्सन by providing upskilling courses, provision, employment, self-employed scheme and support to secure second career opportunity के लिए उन्होंने जो भी आपके लिए प्रयास है वो डीजीआर कर रहा है। Every year डीजीआर conduct job fair ex servicemen pan India their smooth transition and second career for providing उन्होंने कहा है कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्रीज से लगा करके जो कि उनका जॉब क्राइटेरिया है उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो दोस्तों ये लेटर अपने पास लेकर रख लेना, आपके आसपास कब है आपको पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, बिना रजिस्ट्रेशन वहां जाओगे वहां भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें जॉब की बहुत जरूरत है। सरकारी न मिले तो कम से कम प्राइवेट जॉब तो मिलनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी आसानी से चलती रहे। दोस्तों तो ये थी 3 बड़ी आपके वेलफेयर की खबरें। अब मैं बात करूंगा, गृह मंत्री जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि याद रखना 31 मार्च 2026 एक भी नक्सलवादी आपने कहा होगा नहीं, आतंकवादियों नक्सलवादियों सफाया होगा। और ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। उन्होंने कहा बारिश में नक्सलवादी आराम से सोते थे, अब मैंने बारिश में भी कमांडो को आदेश दे दिए कि जहां भी ये आराम कर रहे हैं इन्हें ऊपर पहुंचाना होगा। कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था
यही नया नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, इस देश में अमेरिका आखिर चाह क्या रहा है। अमेरिका चाह रहा है, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हमें नोबेल शांति पुरस्कार मिले विश्व के लिए और बड़ा नाम हो। इसलिए जो सेकंड कैरियर है, इस बार जो आए बड़े अलग तरीके से आए, मतलब बहुत सीरियस रहते, गंभीर रहते और अपनी स्ट्रेटेजी लगातार चेंज करते रहते हैं। ईरान को लेकर उनका मत आप देख सकते हो 2 दिन पहले बदला और फिर उन्होंने यानी परसों जाकर के ताबड़तोड़ हमले किए और उनके परमाणु ठिकानों पर। अमेरिका 22 साल बाद फिर सीधे युद्ध में कूद गया है, यानी इजराइल ईरान युद्ध में 10वें दिन अमेरिका सीधे लड़ाई में कूदा। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु साइट्स फोर्दो, अस्फहान और नातनंज को निशाना बनाकर बंकर बस्टर बम और मिसाइलें बरसाई। ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को अहम परमाणु साइट नष्ट कर दी है। दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती। ईरान में या तो शांति होगी या फिर तबाही होगी। जो ज्यादा घातक होगा ईरान को समझना होगा। इसलिए ईरान ने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल युद्ध में कूद गया है और ये 22 साल बाद ये पहला मौका है। 2003 में इराक युद्ध में शामिल हुई थी। ईरान ने कहा है कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के लिए मामूली नुकसान हुआ है, 11 लोग घायल हुए, जो भी उन्होंने कहा है। पाक और चीन ने निंदा की है, रूबियो ने चेतावनी दी। यानी अब पाकिस्तान हो, चीन हो, रसिया हो, सब इस लेकर के अमेरिका से खफा है, नाराज है। यानी बड़ी बड़ी कंट्री आप समझ सकते हो, अमेरिका है, अमेरिका रसिया है, चाइना है, भारत है और पाकिस्तान भी परमाणु एक पावर है। उन्होंने भी जहां परमाणु पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप समझ सकते हो लंच कर रहे थे और उन्हें कल्टी और पलटी उनको भी दे दी, हिंदुस्तान को भी दे रहा है और इनको भी दे रहा है। ये किसी के सगे नहीं है जैसा कहा गया है। रूस और चीन, पाकिस्तान, सऊदी, ओमान, ओवैसी ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और गलत बताया। रूस का दावा है और चाइना भी इससे नाराज है और भारत ने ईरान के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बात की और उन्होंने कहा है, जो कि राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, तनाव कम करने के लिए अपील की। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो 14 बंकर बस्टर बम गिराए, आप समझ सकते हो, यानी लाखों किलो गिरा करके नष्ट किया है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ जा रही है, आप समझ सकते हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, यहाँ हर जगह टकराव, परमाणु को लेके, ताकत को लेके, ईगो को लेके, बाकी धर्म को लेके, यानी ये दुनिया किस तरह बिखर रही है आप समझ सकते हो। आखिर इसको कौन बचाएगा, कौन करेगा शांति। यानी बड़ी कंट्री भी इस तरीके का व्यवहार कर रही है तो फिर छोटी कंट्री तो चुपचाप देख रही है। धन्यवाद।